नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के उस जिले के बारे में जो बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के शिवहर जिले के बारे में, जिसका जन्म 6 अक्टूबर 1994 में हुआ था। दरअसल शिवहर एक अलग जिला होने से पहले सीतामढ़ी जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था। बिहार के हरे भरे और साफ सुथरे जिलों में से एक शिवहर भी है, जहाँ कदम और टीक के पेड़ मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वहीं बागमती और बूढ़ी गंडक के कारण यह जिला अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है। इस जिले का मुख्यालय शिवहर शहर में ही है। बता दें कि 443 वर्ग किलोमीटर में फैला तिरहुत प्रमंडल का सबसे छोटा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 6,56,916 है। इस जिले में मात्र एक अनुमंडल, एक नगर परिषद, 5 प्रखंड और 207 गाँव हैं। यदि इसके चौहद्दी की बात करें तो यह जिला 3 जिलों से घिरा हुआ है, जहां सीतामढ़ी इस जिले के उत्तर और पूर्व की दिशा में अवस्थित है। वहीं दक्षिण में मुजफ्फरपुर और पश्चिम की दिशा में पूर्वी चंपारण देखने को मिल जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार शिवहर जिला सीतामढ़ी जिले का ही एक अनुमंडल था। यह जिला अपने अस्तित्व में साल 1994 में आने के कारण इस जिले का अपना कुछ खास इतिहास नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि माता सीता का संबंध सीतामढ़ी से था और शिवहर भी सीतामढ़ी का कभी एक अंग हुआ करता था। फिर आगे चलकर महाजनपद काल के समय यह क्षेत्र वैशाली के बज्जी संघ का एक हिस्सा बन गया। उसके बाद इसे मगध साम्राज्य के अंग के रूप में ही देखा गया। इस क्षेत्र में मुस्लिम शासकों का शासन 13वीं सदी के समय से आरंभ हुआ। वहीं मुस्लिम शासकों के आधिपत्य से पहले यहाँ मिथिला के शासकों का आधिपत्य देखने को मिलता था। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो यह क्षेत्र बंगाल और फिर बाद में बिहार प्रांत का हिस्सा बना। तिरहुत के प्रमंडल बनने के बाद 1908 ईस्वी में यह क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आ गया। फिर शिवहर अपने वर्तमान रूप में 6 अक्टूबर 1994 में आया। यदि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो यहाँ योग्य और कर्मशील व्यक्ति की कमी नहीं, लेकिन यह जिला अपने अस्तित्व में वर्ष 1994 में आया, इसलिए इस जिले में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की चर्चा हमें इंटरनेट पर देखने को नहीं मिली। यदि आपको लगता है कि आपकी जानकारी में शिवहर जिले के कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा हमें हमारे वीडियो में करनी चाहिए, तो उनका नाम कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं कि सड़क, रेल और हवाई मार्ग के जरिए हम शिवहर कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। यदि हम पटना से शिवहर जाना चाहें तो वाया NH 22 के जरिए जा सकते हैं। यह सड़क आपको दीघा ब्रिज होते हुए हाजीपुर, फिर सराय, भगवानपुर, गुरौल और मुजफ्फरपुर, उसके बाद यहाँ से काटी, सोनबरसा होते हुए शिवहर को ले जाएगी। इस सड़क की दूरी 135 किलोमीटर तक में है, जिसे तय करने में लगभग 3.5 घंटे तक का समय लग जाएगा। इसके अलावा वाया NH 22 और शिवहर मीनापुर रोड है, जिसकी दूरी 126 किलोमीटर में है। यह सड़क आपको हरमिंदर साहिब होते हुए हाजीपुर, सराय, भगवानपुर, गुरौल और मुजफ्फरपुर, उसके बाद यहाँ से कांटी, सोनबरसा होते हुए शिवहर को ले जाएगी। लेकिन कई बार ट्रैफिक की वजह से इस दूरी को तय करने में लगभग 4 घंटे तक का समय लग सकता है। अब हम देखते हैं वाया NH 722 को, जिसकी दूरी 138 किलोमीटर तक में है। इस दूरी को भी तय करने में लगभग 4 घंटे तक का समय लग सकता है। यह सड़क आपको दीघा पुल होते हुए परमानंदपुर, नया गांव, सराय, बेला, परसा, फौजी, वैशाली, सरैया, फिर कांटी और सोनबरसा होते हुए शिवहर तक ले जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ के रेल मार्ग के बारे में। तो इस जिले के रेल मार्ग निर्माण का मामला कई सालों से अब तक लंबित होने के कारण इस जिले का अपना कोई रेल मार्ग नहीं है, लेकिन इस जिले का नजदीकी रेल मार्ग सीतामढ़ी का रेल मार्ग है। आप सीतामढ़ी पहुंचकर सड़क मार्ग के जरिए शिवहर वाया NH 227 से आ सकते हैं। इस जिले की दूरी लगभग 26 किलोमीटर तक की है, जिसे तय करने में लगभग 1 घंटे तक का समय लग सकता है। यदि आप पटना से शिवहर मार्ग के जरिए आना चाहते हैं तो आपको पाटलिपुत्र जंक्शन से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेनें मिल सकती हैं। फिर मुजफ्फरपुर से आप सड़क मार्ग के जरिए निजी वाहन और बस आदि के जरिए शिवहर आ सकते हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर से शिवहर मार्ग से जाने के लिए वाया शिवहर मीनापुर रोड के जरिए जाना होगा, जो कि लगभग 58 किलोमीटर तक की दूरी पर है। इस दूरी को तय करने में लगभग 2 घंटे तक का समय लग सकता है। यदि शिवहर के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डे की बात करें तो इसका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा है। यहाँ आने के बाद आप सड़क मार्ग के जरिए शिवहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको वाया रूनी, सैदपुर, बोकची, कोतसा रोड होते हुए आना होगा, जिसकी दूरी लगभग 102 किलोमीटर तक की होगी, जिसे तय करने में आपको 2.25 घंटे तक का समय लग सकता है। इसके अलावा यदि आप पटना के हवाई अड्डे पर आते हैं तो भी आप सड़क मार्ग के जरिए शिवहर आ सकते हैं।
पटना से शिवहर की दूरी सड़क मार्ग के जरिए कैसे तय करें, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं शिवहर जिले के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि है। यहाँ के मुख्य फसलों में चावल, गेहूं और रबी की फसलें हैं। बता दें कि वर्ष 2006 में शिवहर जिले को देश के 250 सबसे पिछड़े राज्यों में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नामित किया गया। यह जिला वर्तमान में भी पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम द्वारा राशि प्राप्त कर रहा है। यदि हम इस जिले में पर्यटन की बात करें तो यहाँ कुछ अधिक पर्यटन के स्थल तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मौजूद एक देकुली शिव मंदिर है। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना रहता है। बता दें कि यह बाबा भुवनेश्वर नाथ का मंदिर है, जो कि काफी प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर काल में एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था। इस मंदिर की चर्चा कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले में भी हुई थी, जहां इस मंदिर के काफी प्राचीन होने की भी बात कही गई थी। बताते चले कि नेपाल के पशुपति नाथ और भारत के हरिहर क्षेत्र के मध्य में इस मंदिर के होने की बात 1956 में प्रकाशित अंग्रेजी गजट में देखने को मिली थी। ग्रामीणों के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख ईस्ट इंडिया कंपनी के चौकीदारी रसीद पर भी देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं शिवहर जिले की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।